और इस बीच बड़ी खबर गोंडा से आ रही है, जहां पर चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये बड़ी खबर गोंडा से आ रही है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ट्रेन हादसा गोंडा में, जहां पर 2 डिब्बे के पटरी से उतरने की घटना बताई जा रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के गोंडा में ये ट्रेन हादसा हुआ। अब से कुछ ही देर पहले रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर भी पहुंच गए हैं। वहां पर घटना का निरीक्षण इन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में? देखिए नेहा, ये गोंडा के पास एक जगह है जहां पर गोंडा चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं। ये मोतीगंज बॉर्डर है गोरखपुर रेलखंड का, जहां पर ये ट्रेन डिरेल हुई है अब से कुछ देर पहले। कहा जा रहा है कि 3 से लेकर 7 डिब्बे इसके गिरे हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है, कोई सूचना नहीं है। और राहत के लिए जो टीमें हैं वो पहुंची हैं, तस्वीरें आ गई हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत की कोई खबर नहीं आ रही है। दरअसल ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जिसके डिब्बे गिरे हैं। पूरी डिटेल अभी आनी बाकी है। 2 डिब्बे पटरी से उतरने की जानकारी आप 3 से 7 बता रहे हैं, क्या है संख्या? वो 3 डिब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, वो जो तस्वीरें सामने आई हैं। जो अधिकारी हैं रेलवे के, वो बहुत ज्यादा ही बताने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने सिर्फ कंफर्म किया है कि हाँ, ट्रेन की डिरेलमेंट हुई है, लेकिन किसी भी तरह की कैजुअल्टी से अभी वो भी इनकार कर रहे हैं। उनके पास भी पूरी जानकारी कैजुअल्टी की अभी तक नहीं है, हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अन्य सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 7 डिब्बों के आसपास ये डिरेल हुए हैं, यानी कि पटरी से उतरे हैं। तो अभी तक जो माना जा रहा है कि 3 डिब्बे के आसपास आधिकारिक तौर पर गिरे हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे ज्यादा भी डिब्बे डिरेल हुए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या कोई हताहत हुआ है या नहीं, अभी इस बारे में पुख्ता कोई जानकारी नहीं। वजह क्या बताई जा रही है हादसे की, कुमार अभिषेक? देखिए, अभी कोई वजह सामने नहीं आई है। थोड़ी देर के बाद जब पहली टीम पहुंचने वाली है वहां पर अधिकारियों की, उसके बाद ही इसकी वजह साफ होगी कि आखिर इस ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे की वजह क्या है। अभी तो स्थानीय लोगों ने, जो गांव के आसपास के लोग हैं, इन्होंने खिड़की के शीशे तोड़ करके बहुत सारे लोगों को निकाला है, और बहुत सारे लोग खुद से उन डिब्बों से बाहर आए हैं। तो किस तरीके से ये घटना घटी, क्या कोई इसमें हताहत हुआ है, नहीं हुआ है, घायल हैं कि कितने घायल हैं, इसकी अभी तक कोई पुख्ता और पूरी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा। कुमार अभिषेक, किन किन ट्रेन पर इस रूट का प्रभावित हुआ, मतलब जो ट्रेन इस रूट पर चलती हैं, वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो प्रभावित होंगी इस डिरेलमेंट से? देखिए, ये बहुत मेन रूट नहीं है। ये लखनऊ से गोंडा होते हुए, वाया गोंडा होते हुए गोरखपुर, और फिर गोरखपुर से डिब्रूगढ़ की ये रेलवे लाइन है। हालांकि इस लाइन पर भी ट्रेनों का आवागमन अच्छा है, ठीक ठाक ट्रेनें चलती हैं, लेकिन सबसे व्यस्तम ट्रेन रूट मार्ग पर ये नहीं है। जो कानपुर का रूट मार्ग है या फिर लखनऊ का रूट मार्ग है, उससे इतर ये ट्रेन का रूट है। लेकिन फिर भी इस पर कई एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं जो पूर्वोत्तर तक जाती हैं, गोरखपुर तक जाती हैं। तो बहुत सारी ट्रेनें इधर से डिस्टर्ब जरूर होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि हादसा कितना बड़ा है। उसके बाद ही इसका अंदाजा लग पाएगा कि यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है और कितनी ट्रेनें इनसे डिस्टर्ब होने वाली हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच तस्वीरें आ रही हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जो यात्री अंदर इन डिब्बों के फंसे हुए, उनको खिड़की के सहारे या फिर वो खुद अपने आप दरवाजों के सहारे बाहर निकलकर आ रहे हैं। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, जिसको अब समेटने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि फौरन राहत पहुंचाई जाए। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में ये हादसा हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 3 डब्बे प्राथमिक तौर पर सामने आए हैं जो डिरेल हुए हैं, पटरी से उतर गए हैं। चंडीगढ़ से गोरखपुर जाते समय यह हादसा हुआ है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि हालांकि ये बहुत बिजी रूट नहीं है, लेकिन इससे भी कई ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं अगर जल्द इस ट्रेन को इस पूरे रूट से हटाया नहीं गया या फिर ये दोबारा चालू नहीं होती है। ऐसे में यूपी के गोंडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, राहत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी आदेश दे दिए हैं।
तो आपको एक बार फिर से बता दें कि चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन। अभी तक किसी भी यात्री के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं मिल रही है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ यात्री जख्मी हुए हों, क्योंकि 3 डब्बे ऐसे हुए हैं जो डीरेल हुए हैं, जो पटरी से उतर गए हैं। किस वजह से ये हादसा हुआ है अभी वजहों का भी खुलासा नहीं हुआ है, किसकी गलती से हुआ है ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये प्राथमिक तौर पर आप वहां के दृश्य देख सकते हैं, तस्वीरें वहीं से आ रही हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर इस वक्त कई यात्री जो है वो आसपास की मदद भी कर रहे हैं। इन डीरेल्ड डब्बों में अंदर कुछ यात्री फंसे हुए हो सकते हैं, उन्हें निकालने में कुछ को खिड़कियों के सहारे बाहर निकाला जा रहा है, कुछ अपने आप ट्रेन के जो दरवाजे हैं उनसे बाहर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये एक राहत भरी बात है। और इसके अलावा हादसे की वजह क्या थी, फिलहाल इस पर अब जांच होगी, लेकिन संज्ञान ले लिया गया है प्रशासन की ओर से। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और ये भी मालूम करना होगा कि ये स्टेशन से कितनी दूरी पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसी जगहों पर हादसा होता है जहां पर राहत पहुंचाने में भी काफी देर लग जाती है। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये रेल हादसा, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। गोरखपुर के पीआरओ पंकज कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। क्या आप इस हादसे पर जानकारी और दे पाएंगे, कितना बड़ा यह हादसा हुआ है, कितना भीषण है, कितने लोग हताहत हुए हैं और क्या वजह रही है? ट्रेन संख्या 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस मोतीगंज से भिलाई के बीच में रेल की है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें पता चला है कि 4 से 5 कोच रेल इसके हुए हैं। इसमें जो मेडिकल वैन होती है रेलवे की वो ऑलरेडी साइट पे पहुंच गई है। जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो साइट पे पहुंच गए हैं। हेल्पलाइन नंबर हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलती है आप लोगों को दी जाएंगी। वजह क्या बताई जा रही है हादसे की? पंकज जी, वजह क्या है हादसे की? ठीक है, पंकज कुमार सिंह पीआरओ रेलवे गोरखपुर हमारे साथ जुड़े हुए थे। 4 से 5 डिब्बे डीरेल होने की जानकारी वो दे रहे थे। फिलहाल उन्होंने कहा है कि मेडिकल टीम हादसे की जगह पर पहुंच गई है, राहत पहुंचाई जा रही है। गोंडा में ये हादसा हुआ है जहां पर अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर 4 से 5 कोच डीरेल हुए हैं। कुछ यात्रियों का सामान भी तितर बितर हो गया है, उसे समेटने की कोशिश, वहीं जो अंदर फंसे यात्री हैं उन्हें निकालने की कवायद इस वक्त की जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं है कि किसकी गलती से यह हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी ये ट्रेन। अब से कुछ ही देर पहले ये हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा रूट अब काफी वक्त तक प्रभावित रहेगा। यूपी के सीएम ने रेल हादसे पर जानकारी ली है और उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि वहां जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और ये काम फिलहाल किया जा रहा है। ऐसा पीआरओ भी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर मेडिकल टीम पहुंच गई है। जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी मदद पहुंचा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला हो सकता है जिसकी वजह से 4 से 5 डब्बे डीरेल हुए। देखिए, ये अलग एंगल से हम आपको हादसे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये बोगी पलटी हुई है। 4 से 5 बोगियां बताई जा रही हैं। इस हादसे में ये डीरेल हो गई हैं और उनके अंदर अभी कितने यात्री फंसे हो सकते हैं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कई डिब्बे ऐसे हैं जो आप देखिए डीरेल होकर इधर खेत में आ गिरे। पुलिस की इंजोर्ड হয়েছে স্যার, বোথ সাইডস ইনজুরি হয়েছে। আমরা পরে আপনাকে বলবো, মেডিকেল কলেজে গিয়েছে, তারপরে আমরা বলবো। স্যার গুলি চালানোর কোনো ঘটনা ঘটেছে? ওটাই তো বলছি, আমরা ডিটেলস আপনাকে পরে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, কতজন পুলিশ আহত স্যার? আমরা ওটাই দেখছি। কতজন পুলিশ আহত? ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, परिस्थिति कंट्रोले আছে। ঠিক আছে, तो 2:30 बजे के करीब ये हादसा बताया जा रहा है। चश्मदीद जो है वो अपना वर्जन बता रहे हैं कि कब यह हादसा हुआ और अचानक से कैसे 4 से 5 डब्बे डीरेल हो गए
और जो दूसरी तस्वीर दरअसल आप देख रहे हैं उसमें लोगों को बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, 2:30 बजे तकरीबन ये हादसा हुआ है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जो चश्मदीद बता रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वहां पर अंदर बोगी में कई लोग फंसे हो सकते हैं और बोगी की हालत देखकर भी ऐसे ही लग रहा है तस्वीर में। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके के से ये पूरी ट्रेन पलटी है, ये 2 या 3 बोगियों की बात नहीं है, इसमें कई बोगियां ऐसी हैं जो डिरेल हुई हैं, जो गिरी हैं और बुरी तरीके से पलटी हुई हैं। तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। ज्यादातर लोग खुद से जिस वक्त हादसा हुआ है उस वक्त निकल करके खुद से बाहर आए हैं। ये गोंडा में झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच ये घटना घटी है। तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी थी मोतीगंज जो रेलवे स्टेशन है गोंडा है वहां से। और अगर आप देखें तस्वीरों को देखें तो ये ज्यादातर बॉगी जो है इसमें ये गिरी हुई दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर इसमें घायलों की तादाद है और इस बात को अधिकारियों ने भी कहा है कि इसमें कई घायल हो सकते हैं, लेकिन किसी के मरने की सूचना अभी तक नहीं आई है। हालांकि जिस तरीके का ये हादसा देखने से लग रहा है ये कोई छोटा हादसा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वजह क्या है ये अभी तक बहुत साफ नहीं हो पा रहा है। और एक बात और इसमें कहा जा रहा है कि जो एसी कोच हैं वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो अब देखना है कि क्या अंदर लोग अभी तक फंसे हैं या फिर ज्यादातर लोग बाहर निकल आए हैं, क्योंकि मौके पर जो प्रशासन की टीम है वो पहुंच गई है, रेलवे की टीम पहुंची है, राहत का काम चल रहा है। तकरीबन 1.25 घंटा से ज्यादा का वक्त इस वक्त हो चुका है इस दुर्घटना को घटे हुए, लेकिन क्या कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके का ये एक्सीडेंट है, जिस तरीके की दुर्घटना है, ये अपने आप में किसी बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रहा है। और साथ ही कुमार अभिषेक, जब पीआरओ से भी बातचीत हो रही थी मेरी, तो वो भी कितने लोग हताहत हुए हैं या फिर मरने वालों की संख्या, इस पर कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसके साथ ही वो ये भी नहीं बता पाए कि हादसे की वजह क्या रही। हालांकि जहां पर यह हादसा हुआ है ये गोंडा से 20 किलोमीटर दूर का एरिया है और ऐसे में उन्होंने जानकारी दी कि वहां पर मेडिकल टीम पहुंच गई है। बिल्कुल, रेलवे के मुताबिक उनकी टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, लेकिन क्या कोई सचमुच हताहत हुआ है या नहीं इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन ये बात जरूर है कि अधिकारियों ने इतना माना है कि हाँ कई घायल हो सकते हैं। घायल भी किस तरीके के हैं, गंभीर रूप से कितने हैं, क्या वो पहुंचाए गए हैं पास के हॉस्पिटल में, ये भी अभी तक इस बारे में अभी तक बहुत साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये हादसा देखने से बड़ा हादसा लग रहा है। अब कुछ देर में और पता चलेगा जब पूरी राहत की टीम वहां पहुंचेगी कि कहीं कोई शख्स अंदर फंसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके की ये दुर्घटना है या जिस तरीके के इसकी तस्वीरें, इसके वीडियो सामने आए हैं, ये अपने आप में बहुत भयावह इसके दृश्य हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन रेल होती है लेकिन लोगों की जान उसमें बच जाती है, सलामत रह जाती है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भले ही हमें ये बहुत भयावह दृश्य दिख रहा है डिब्बों के पलटने का, लेकिन अभी तक कोई बुरी खबर आई नहीं है किसी के मौत की। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने अपने अधिकारियों को तुरंत इस घटना के राहत कार्य को करने के लिए कहा है और साथ साथ जितनी तेजी से ये राहत कार्य चले इसका भी उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा है। लेकिन ये घटना फिलहाल थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है जी। और जिस तरह से तस्वीरें कुमार अभिषेक सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों में भी साफ है कि 2 डब्बे तो पूरी तरीके से जमीन पर पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं जो एसी डब्बे हैं वो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। जाहिर तौर पर उनसे लोगों को बाहर निकालना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए एसी डब्बे भी पूरी तरीके से पैक होते हैं, हालांकि सुरक्षित तौर थोड़े तुलनात्मक तौर पर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा है, क्या सचमुच सारे लोग इस दुर्घटना के बाद
इन डब्बों से बाहर निकल आए हैं या कोई यात्री या कुछ लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, इसकी कोई जानकारी अभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन नेहा, निश्चित तौर पर ये जो दुर्घटना हुई है, ये बड़ी दुर्घटना दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी इसी तरीके की बयां कर रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया है और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। रेलवे की तरफ से भी कहा गया है कि उनकी जो राहत की टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं और प्रशासन, रेलवे प्रशासन पहुंचा हुआ है। तो अब देखना ये है कि क्या किस तरीके का ये कितना बड़ा ये हादसा है और इसमें क्या निकलता है। लेकिन तस्वीरें सही में सचमुच बहुत ऐसी हैं जो भयावह हैं। अब देखना ये है कि इसमें आगे निकलता क्या है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो यात्री हैं वो सकुशल डिब्बों से बाहर आ गए होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके के ट्रेन डिरेलमेंट हुए हैं और लोग सफलतापूर्वक निकल आए हैं कुछ मामूली खरोचों और हल्के फुल्के घायल होने के बाद। तो क्या वही स्थिति है? उम्मीद यही की जानी चाहिए। अभी तक कोई खबर इस बात की नहीं आई है कि किसी की कोई मौत हुई है या कोई बहुत ठीक है। ताजा जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। आप कुमार अभिषेक बने रहिएगा। 8 से 10 डब्बे पटरी से उतरे। पहले जानकारी मिल रही थी 2 डब्बे, फिर ये संख्या बढ़ी, अब 8 से 10 की संख्या बताई जा रही है जो डब्बे पटरी से उतर गए हैं। बड़ी संख्या है। 8 से 10 डब्बे पटरी से उतरना यानी कि लोगों को उन डब्बों से बाहर निकालना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। चंडीगढ़ से गोरखपुर ये ट्रेन जा रही थी। गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा लगभग 2:30 बजे के आसपास हुआ है। कुमार अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, 8 से 10 डब्बे पटरी से उतरे हैं यानी कि एक बड़ा हादसा है और जैसा कि अब जानकारी और ज्यादा बढ़ती जा रही है उससे यही लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा यहां पर और ज्यादा संख्या में रेस्क्यू टीम्स पहुंचानी पड़ेगी, मेडिकल टीम का होना जरूरी है और साथ ही शायद रेलवे के डब्बे काटने की भी नौबत आ जाए क्योंकि कई डब्बे हम ऐसे देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो पूरी तरीके से नीचे की ओर हैं, यानी कि उनसे लोगों को बाहर निकालना इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क होगा। बिल्कुल निहाल, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोग अंदर फंसे हुए हैं इन डब्बों में? जो डब्बे पलटे हुए गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले जो रेस्क्यू का काम होता है लोगों को खोजना कि किन डिब्बों में लोग कहीं फंसे तो नहीं है। ज्यादातर लोग खुद से ही शुरुआत में जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है बाहर आए हैं और 8 से 10 डब्बों के गिरे होने की जानकारी आ रही है। इस तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि ये लगभग ये जो ट्रेन है इस आधी से ज्यादा ये ट्रेन गिर चुकी थी और लोग इसमें फंसे हुए हो सकते हैं। घायलों की भी जानकारी आ रही है कि लोग घायल भी हुए हैं। वैसे लखनऊ का और गोंडा का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है रेलवे ने। 1594904 ये ट्रेन नंबर है जो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाती है। और अगर आपको डिटेल बता दें तो ये मोतीगंज का इलाका है गोंडा का, जहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर उस मोतीगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन डिरेल हुई है। रेलवे की जो मेडिकल वैन है और डॉक्टर और सीनियर अधिकारी ये मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक घायलों की पूरी जानकारी मिल नहीं पाई है कि इसमें कितने घायल हुए हैं या फिर कैजुअलिटी अगर हुई है तो कितनी हुई है। नेहा, रेलवे के उच्च अधिकारी तो मौके पर पहुंच गए कुमार अभिषेक, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई संख्या जल्द पता चल पाएगी कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं या फिर कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, क्योंकि ये बड़ा हादसा है और जो क्षतिग्रस्त डब्बे हैं उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अंदर गंभीर रूप से घायल लोग भी हो सकते हैं, जो हो सकता है कि मदद के लिए गुहार लगा रहे हो, क्योंकि डब्बे अमूमन बंद रहते हैं, ऐसे में उनकी हो सकता है आवाज भी बाहर तक ना पहुंच पा रही हो। देखिए ये शव यहाँ पर दिखाई देने लगा है। ये जो तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने दिखाई कुमार अभिषेक, उसमें एक व्यक्ति का शव दिखाई दे रहा है, यानी कि कैजुअलिटीज भी हुई हैं। संख्या कब तक मालूम चल पाएगी? आपकी पीआरओ या किसी और अधिकारी की रेलवे से बातचीत हुई है? देखिए, जो पीआरओ से बात हुई है उनके पास भी कैजुअलिटी की जानकारी नहीं है, लेकिन एक तरीके की घबराहट अधिकारियों में भी है कि आखिर ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है ये कैसी हुई है, क्या हुआ है, इसकी पूरी जानकारी देने में वो भी इस वक्त अक्षम थे और उन्होंने सिर्फ कंफर्म किया कि हाँ ये ट्रेन दुर्घटना हो चुकी है। रेलवे के अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, कैसे हुई है या कितने लोग हताहत हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। अब देखना यह है कि वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची है, क्योंकि उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।